Hey guys, welcome back to our channel again. I hope you all are doing well and staying safe. So आज हम करने वाले हैं चैप्टर 6 स्टार्ट, जिसका नाम है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. Software is a collection of computer programs and related data that provide the instructions for telling a computer what to do and how to do. सॉफ्टवेयर वो कलेक्शन होती है कंप्यूटर प्रोग्राम्स की जो रिलेटेड होती है डाटा से, जो हमें प्रोवाइड करती है इंस्ट्रक्शंस और कंप्यूटर को बताती है उसको क्या करना है और कैसे करना है. ठीक है, ये सारा काम किसका होता है? सॉफ्टवेयर का होता है. सॉफ्टवेयर इज एन इंटरफेस बिटवीन द यूज़र एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर. कंप्यूटर हार्डवेयर मैंने आपको बताया था. हार्डवेयर वो सारे इंस्ट्रूमेंट्स बोल सकते हैं जिनको हम टच कर सकते हैं कंप्यूटर रिलेटेड, लाइक आपका सीपीयू हो गया, ठीक है, माउस हो गया, कंप्यूटर स्क्रीन हो गई, कंप्यूटर हो गया. ठीक है, ये सब चीज़ें आती हैं आपके हार्डवेयर में. एंड सॉफ्टवेयर में सॉफ्टवेयर होता है उसके अंदर के जो एप्स जो हैं उसके अंदर, मतलब जो वर्क कर रहा है एक्चुअल, वो होता है सॉफ्टवेयर. सो सॉफ्टवेयर एक जो इंटरफेस है किसके बीच में? यूज़र के बीच में. यूज़र मतलब हम लोग या फिर जो कंप्यूटर को यूज़ कर रहा है, यूज़र और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में ये एक इंटरफेस है. इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग, इंटीग्रेटिंग एंड मैनेजिंग द हार्डवेयर कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम एंड फॉर अकम्प्लिश स्पेसिफिक टास्क. ठीक है, सो सॉफ्टवेयर जो है ये रिस्पॉन्सिबल है कंट्रोलिंग में, इंटीग्रेटिंग के लिए, मैनेज करने के लिए हार्डवेयर कंपोनेंट्स को. ठीक है, जिनके थ्रू हम इनपुट या आउटपुट जो है वो लेते हैं या डालते हैं, और ये कोई स्पेसिफिक टास्क जो भी हम उसमें कर रहे होते हैं उसको जो है करने के लिए यही रिस्पॉन्सिबल होता है. उसके बाद आता है आपका टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर. सॉफ्टवेयर कितने टाइप्स का है? सॉफ्टवेयर कैन बी डिवाइडेड इनटू टू मेजर कैटेगरीज. दो मेजर कैटेगरीज में ये जो है डिवाइड किया गया है. फर्स्ट वन इज सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड सेकेंड वन इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. ओके, सो पहले हम पढ़ेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो क्या होता है. System software. It consists of several programs which are directly responsible for controlling, integrating and managing the individual hardware component of a computer system. ये जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर ये कंसिस्ट करता है सेवरल प्रोग्राम्स को जो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होते हैं कंट्रोलिंग के लिए, इंटीग्रेटिंग एंड मैनेजिंग द इंडिविजुअल हार्डवेयर. एक एक हार्डवेयर को कंट्रोल करने के लिए, उसको इंटीग्रेट करने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए. ठीक है, हार्डवेयर कंपोनेंट को ये रिस्पॉन्सिबल होता है जितने भी कंप्यूटर सिस्टम के हार्डवेयर होते हैं उनके लिए. सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑल्सो प्रोवाइड्स द इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड द कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर. सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है ये प्रोवाइड करता है इंटरफेस बिटवीन द किसके बीच में? हम लोग जो यूजर हैं और कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर के बीच में. डिपेंडिंग ऑन functionality, the system software can be further divided into two following categories. अगर हम फंक्शन पे देखते हैं, फंक्शन पे जो डिपेंड है, अगर हम उस पर डिपेंडिंग ऑन फंक्शनैलिटी देखते हैं तो सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो भी फॉलोइंग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जिसमें फर्स्ट वन आता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम. ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? इट कंसिस्ट ऑफ प्रोग्राम्स विच कंट्रोल, कोऑर्डिनेट एंड सुपरवाइज द एक्टिविटी ऑफ वेरियस कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम. ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या क्या आता है? इसमें इसने मतलब क्या क्या कंसिस्ट किए होते हैं प्रोग्राम? वो प्रोग्राम कंसिस्ट किए होते हैं जो कंट्रोल करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं और सुपरवाइज करते हैं जो भी एक्टिविटी उसमें चल रही होती है या फिर जो भी एक्टिविटी होती है कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम की. ठीक है, इट्स फंक्शन इज टू प्रोवाइड लिंक बिटवीन द कंप्यूटर हार्डवेयर एंड द यूजर. इसके जो फंक्शन है वो प्रोवाइड करते हैं किसके बीच का लिंक? कंप्यूटर हार्डवेयर और यूज़र के बीच का जो लिंक है. इट प्रोवाइड्स एन एनवायरनमेंट टू रन द प्रोग्राम. ये मतलब प्रोग्राम को रन कराने के लिए वैसा ही एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है जैसे MS-DOS है. ठीक है, विंडोज़ XP 2009 है, यूनेक्स और लिनक्स एट्सेट्रा, ये सब चीज़ें. द ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शन. अब ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो कुछ फंक्शन जो है परफॉर्म करता है. फर्स्ट वन है इट रिकॉग्नाइजेज इनपुट फ्रॉम कीबोर्ड
सेंड्स आउटपुट टू द डिस्प्ले ऑन स्क्रीन, मतलब जो हम इनपुट डालते हैं वो रिकॉग्नाइज करता है ये कीबोर्ड से, और हमें जो आउटपुट मिलता है वो कहाँ पे लेके आता है, डिस्प्ले करता है स्क्रीन पे। सेकेंड, इट मेक्स श्योर द प्रोग्राम रनिंग एट द सेम टाइम डू नॉट इंटरफेयर विद ईच अदर। ये मतलब उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है कि जो प्रोग्राम चल रहा है, मतलब जो भी प्रोसेसिंग हो रही है उस टाइम पे वो सेम टाइम पे हो, ठीक है। थर्ड वन इज इट ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्योरिटी एंश्योरिंग दैट अनऑथराइज्ड यूजर डू नॉट एक्सेस द सिस्टम, ठीक है। ये रिस्पॉन्सिबल होता है सिक्योरिटी के लिए भी, एंश्योरिंग के लिए भी कि कोई भी अनऑथराइज्ड यूजर जो है वो असेस नहीं कर पाए आपके सिस्टम को। उसके बाद आपका आ जाता है बायोस, BIOS, ठीक है। द बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, उसको बोला जाता है BIOS, इज कॉमनली नोन एज सिस्टम बाई BIOS बोला जाता है इसको। द BIOS कंट्रोल्स वेरियस इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स विद इन द मेन कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है। ये जो है क्या करता है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के साथ में, मतलब ये कंट्रोल करता है बहुत सारे वेरियस इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को मेन कंप्यूटर के साथ में। द इनिशियल फंक्शन ऑफ BIOS इज इनिशियलाइज सिस्टम डिवाइस सच एज RAM, हार्ड डिस्क, CD, DVD ड्राइव, वीडियो प्ले कार्ड एंड अनदर हार्डवेयर को ये क्या करता है, इनिशियल फंक्शन कराता है, इनिशियलाइज कराता है सिस्टम को। उसके बाद में आ जाता है आपका सेकेंड, दैट इज डिवाइस ड्राइव्स। डिवाइस ड्राइवर्स क्या है, अ सॉफ्टवेयर विच इज रिटन विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ मेकिंग द डिवाइस फंक्शन व्हेन इट इज कनेक्टेड टू द कंप्यूटर इज कॉल्ड डिवाइस ड्राइवर। डिवाइस ड्राइवर किसको बोला जाता है, जब सॉफ्टवेयर जिसको रिटन किया गया है विद द ऑब्जेक्टिव के साथ में क्या बनाने के लिए, डिवाइस फंक्शनल, व्हेन इट इज कनेक्टेड टू द कंप्यूटर, जब वो कंप्यूटर के साथ में कनेक्टेड होता है वो डिवाइस कोई मतलब उसके फंक्शनल देखने के लिए कि वो फंक्शन कर रहा है कि नहीं, उसको बोला जाता है डिवाइस ड्राइवर। इट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट एक्ट्स लाइक एन इंटरफेस बिटवीन द डिवाइस एंड द यूजर। ये एक क्या है, ये है एक सिस्टम सॉफ्टवेयर जो इंटरफेस है किसके बीच का, एक तो यूजर के बीच का और दूसरा डिवाइस के बीच का। एवरी डिवाइस वेदर इट इज प्रिंटर, मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड हैज अ ड्राइवर प्रोग्राम एसोसिएटेड विद इट फॉर इट्स प्रॉपर फंक्शन। हर एक डिवाइस, चाहे वो प्रिंटर हो, चाहे वो मॉनिटर हो, चाहे वो माउस हो या कीबोर्ड हो, वो जो है उसके पास एक में ड्राइवर प्रोग्राम है जो किसके साथ एसोसिएट करता है, अपने प्रॉपर फंक्शन के साथ, ठीक है। जैसे कीबोर्ड का है टाइपिंग का, तो वो उसके साथ में एसोसिएट करेगा। थर्ड वन आपका आ जाता है लैंग्वेज ट्रांसलेटर। इट हेल्प्स इन कन्वर्टिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज। लैंग्वेज ट्रांसलेटर किस में हेल्प करता है, आप जो इनपुट डालते हो उसको मशीन की लैंग्वेज में कन्वर्ट करने की हेल्प करता है। द ट्रांसलेटर प्रोग्राम इज कॉल्ड एज ऑब्जेक्ट कोड। ट्रांसलेटर प्रोग्राम को बोला जाता है ऑब्जेक्ट कोड। देयर आर 3 डिफरेंट काइंड्स ऑफ लैंग्वेज ट्रांसलेटर, असेंबलर, कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर, ठीक है। 3 टाइप के लैंग्वेज जो है इसमें हैं। उसके बाद आपका आ जाता है लिंकर। It is a system program that link together several object modules and libraries to form a single and coherent program executable, ठीक है। ये एक सिस्टम प्रोग्राम है जो लिंक होता है टुगेदर सेवरल ऑब्जेक्ट मॉड्यूल्स के साथ में या लाइब्रेरीज के साथ में टू फॉर्म अ सिंगल, क्या बनाने के लिए, एक सिंगल या फिर कोहेरेंट प्रोग्राम, एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम बनाने के लिए। द मेन पर्पज ऑफ द लिंकर इज टू रिजॉल्व रेफरेंस अमंग फाइल्स। लिंकर is used to determine the memory location that code from each module will copy and related its instruction by adjusting absolute reference. लिंकर जो है उसको यूज़ किया जाता है डिटरमाइन करने के लिए मेमोरी की लोकेशन को, दैट जो कोड करती है कहाँ से, हर एक मॉड्यूल से, और ऑक्यूपाई करेगी रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस के एडजस्टमेंट के हिसाब से, उसके एब्सोल्यूट रेफरेंस के हिसाब से। उसके बाद आता है आपका लोडर क्या होता है, इट इज़ अ काइंड ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये सिस्टम सॉफ्टवेयर की ही काइंड है जो रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर लोडिंग एंड रीलोकेशन ऑफ द एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम इन द मेन मेमोरी में एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम या रीलोकेशन को लोड करने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होती है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम दैट ब्रिंग्स एन एग्जीक्यूटेबल फाइल रिजाइडिंग ऑन डिस्क memory and start its execution process.
ये जो है ये एक पार्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम का और ब्रिंग करता है ये एग्जीक्यूटिव फाइल्स को डिस्क में या फिर इनटू मेमोरी में एंड स्टार्टेड एग्जीक्यूशन प्रोसेस, और अपना एग्जीक्यूशन प्रोसेस जो है वो स्टार्ट करता है। ओके, सो नेक्स्ट आता है हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? इट इज़ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर डिजाइन टू हेल्प द यूजर टू परफॉर्म अ सिंगल और मल्टीपल टास्क। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है जो डिज़ाइन किया गया, बनाया गया है एक ही टाइम पे सिंगल टास्क के लिए या फिर एक ही टाइम पे मल्टी टास्क के लिए। ठीक है, इट इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस और प्रोग्राम्स डिज़ाइन फॉर स्पेसिफिक यूजर्स और एप्लीकेशंस। ये जो है ये है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस या फिर प्रोग्राम्स बोल सकते हैं जो डिज़ाइन किए गए हैं स्पेसिफिक यूजर्स के लिए या एप्लीकेशंस के लिए, दैट एनेबल द यूज़र टू इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर, जो यूज़र को इसेबल बनाते हैं कि वो कंप्यूटर के साथ में इंटरेक्ट कर सके। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर ऑल्सो कॉल्ड द एंड यूज़र प्रोग्राम। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को एंड यूज़र प्रोग्राम भी बोला जाता है। दीज प्रोग्राम डू रियल वर्क फॉर द यूज़र। ये प्रोग्राम जो है वो यूज़र के लिए रियल वर्क करता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। फर्स्ट वन आता है जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर। ठीक है, फर्स्ट वन आता है आपका जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर। इसमें क्या आता है आपका जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर में? दी सॉफ्टवेयर आर दो सॉफ्टवेयर विच आर यूज्ड फॉर एनी जनरल पर्पज। ये वो सॉफ्टवेयर है जो किसी भी जनरल पर्पज के लिए यूज किया जा सकता है। दे अलाउ पीपल टू डू सिंपल कंप्यूटर टास्क। ये लोगों मतलब हम लोगों को यूजर को एबल करता है, अलाउ करता है कि हम कोई भी उसमें सिंपल टास्क कर सकते हैं। ओके, उसके बाद आ जाता है आपका सम ऑफ द जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर और एज फॉलोज। फर्स्ट वन आ गया वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, जिसको WPS भी बोला जाता है। अ वर्ड प्रोसेस इज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम कैपेबल ऑफ क्रिएटिंग, स्टोरिंग एंड प्रिंटिंग ऑफ अ डॉक्यूमेंट। ये वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर जो है इसको यूज़ किया जाता है किसके लिए? ये मतलब इतना कैपेबल है कि ये क्रिएट कर सकता है, स्टोर कर सकता है या प्रिंट कर सकता है किसी भी डॉक्यूमेंट को। वर्ड प्रोसेसर हैव द एबिलिटी टू क्रिएट अ डॉक्यूमेंट एंड मेक चेंज एनीवेयर इन द डॉक्यूमेंट। वर्ड प्रोसेसर में इतनी कैपेबिलिटी होती है कि वो डॉक्यूमेंट बना के उसमें एडिटिंग बोल सकते हैं, कोई भी चेंज अगर हमें करनी हो तो हम कर सकते हैं। टुडे द वर्ड प्रोसेसर इज वन ऑफ द मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड प्रोग्राम्स और ऑनलाइन सर्विस यूज्ड ऑन कंप्यूटर सिस्टम। आज के टाइम में जो कंप्यूटर सिस्टम है जिसको बोल सकते हैं हम ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज़ किया जा रहा है वो है वर्ड प्रोसेसर। एग्जाम्पल आ जाती है इसकी, कौन कौन से वर्ड प्रोसेसर है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, वर्ड परफेक्ट, विंडो ओनली एंड एप्पल वर्क, मैक ओनली। ठीक है, उसके बाद ओपन ऑफिस इस .org, राइटर्स एट्सेट्रा। उसके बाद में आपका आ जाता है सेकेंड वन इज इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट में क्या क्या आएगा आपका? इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट में आपका आता है स्प्रेडशीट एप्लीकेशन समटाइम रेफर्स टू सिंपली ए स्प्रेडशीट are the computer's program that accept the data in a tabular form and allow to you create and manipulating spreadsheet electronically। स्प्रेडशीट को एप्लीकेशन को सिंपली स्प्रेडशीट भी बोलते हैं क्योंकि ये कंप्यूटर प्रोग्राम वो वाला है जो डाटा एक्सेप्ट करता है टेबुलर फॉर्म में और उसको अलाउ करता है मैनिपुलेट स्प्रेडशीट इलेक्ट्रॉनिकली क्रिएट करने में। ठीक है, द रिलेशनशिप बिटवीन सेल आर कॉल्ड फार्मूला। सेल्स के बीच में जो रिलेशनशिप होता है उसको फार्मूलाज बोला जाता है। एंड द नेम ऑफ द सेल्स आर, और जो नाम होता है सेल्स का उनको बोलते हैं लेबल्स। ठीक है, लेबल्स। एग्जाम्पल आती है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, कॉरेल, क्वेट्रो प्रो, लोटस 123, ओपन ऑफिस .org और CLC। उसके बाद में आपका थर्ड वन आता है प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर द प्रैक्टिस ऑफ शोइंग एंड एक्सप्लेनिंग द content of a topic to an audience or learner visually. People in a variety of settings and situations use presentation software to make the presentation more interesting and professional। presentation का मतलब होता है किसी चीज़ को प्रेजेंट करके उसके बारे में उसको एक्सप्लेन करना, उसका कंटेंट पे कुछ टॉपिक्स जो है ऑडियंस को बताने या लर्नर को विजुअली दिखाने। ठीक है, तो पीपल जो हैं वैरायटी ऑफ सेटिंग्स और सिचुएशंस को यूज़ करके प्रेजेंटेशन बनाते हैं सॉफ्टवेयर में और फिर उस प्रेजेंटेशन को ज़्यादा इंटरेस्टिंग और प्रोफेशनल बनाते हैं। तो ये किस में होता है? माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में,
कोरल में कोरल प्रेजेंटेशन में, लोटस फ्रीलांस ग्राफिक्स में, ओपन ऑफिस .org और इम्प्रेस एक्सेट्रा। ठीक है, उसके बाद आपका आ जाता है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, DBMS बोलते हैं इसको। और DBMS रेफर्स टू अ सॉफ्टवेयर दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉर्टिंग, मेंटेनिंग एंड यूटिलाइजिंग अ डाटाबेस। अब डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, ये उस सॉफ्टवेयर को रेफर किया, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है रेफर किया गया उस सॉफ्टवेयर को जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, सॉर्टिंग के लिए, मैनेजमेंट के लिए और यूटिलाइजिंग डाटाबेस के लिए। ठीक है, इट एनेबल्स द यूजर टू डिफाइन, क्रिएट एंड मेंटेन द डाटाबेस एंड प्रोवाइड कंट्रोल्ड एक्सेस टू इट। ठीक है, ये एनेबल करता है यूजर को डिफाइन करने के लिए या फिर क्रिएट करने के लिए या उसको मेंटेन करने के लिए डाटाबेस को, जो भी प्रोवाइड किया जाता है कंट्रोल्ड एक्सेस ऑन इट। ठीक है, वो किस में होता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में, कोरल, पैराडॉक्स में, MySQL में, ओपन ऑफिस .org और बेस एटसेट्रा में। ओके, उसके बाद में आता है आपका डेस्कटॉप पब्लिशिंग DTP सॉफ्टवेयर। It is a tool of graphic designers and non-designers to create visual communication and professional or desktop printing as well as for online or on-screen electronic publishing। ये जो है डेस्कटॉप पब्लिशिंग DTP जिसको बोलते हैं, ये वो सॉफ्टवेयर है जिसमें टूल्स का यूज़ किया जाता है। जैसे ग्राफिक्स हो गए, पिक्चर्स वाले हो गए, डिज़ाइनर्स वाले हो गए, नॉन डिज़ाइनर्स हो गए, जो क्रिएट करते हैं विजुअल, मतलब जिसको हम देख सकते हैं, विजुअल कम्युनिकेशन को, जिसको देख के हम बता सकते हैं कि इसमें क्या हो रहा है। या फिर प्रोफेशनल डेस्कटॉप। ठीक है, इसमें प्रिंटिंग एज वेल फॉर ऑनलाइन या ऑन स्क्रीन इलेक्ट्रॉनिक पब्लिशिंग भी होती है। ये इसकी एग्जाम्पल जैसे आ गई क्रैक एक्सप्रेस, ठीक है, एडोब पेज मार्कर, 3B2, कोरल ड्रॉ, कोरल वेंट्रा, इलस्ट्रेटर एट्सेट्रा, ये इसकी आगे एग्जांपल्स। 6 इज ग्राफिक सॉफ्टवेयर। ग्राफिक्स ही पता चल जाता है इमेज से रिलेटेड है। ठीक है, ग्राफिक सॉफ्टवेयर में आता है आपका इमेज एडिटिंग, किसी भी पिक्चर पे एडिट करना। इट इज़ एन एप्लीकेशन प्रोग्राम और कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम दैट enables a person to manipulate visual image on a computer system. Most graphic software have the ability to import and export one or more graphic file format। ठीक है, ये जो है ये वो एप्लीकेशन प्रोग्राम है जिसमें, या फिर कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम बोल सकते हैं, जो एक यूज़र को इस एबल करता है कि वो मैनिपुलेट कर सके कोई भी विजुअल इमेज को। ठीक है, विजुअल इमेजेस को हम देख सकते हैं, वैसी कोई इमेज बना सके कंप्यूटर सिस्टम पे। और मोस्ट ऑफ द ग्राफिक सॉफ्टवेयर जो है उनमें इतनी एबिलिटी होती है कि वो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकते हैं एक या एक से ज़्यादा ग्राफिक्स फिल्म फॉर्मेट को। एग्जाम्पल आता है डायरेक्टएक्स, एडोब फोटोशॉप, पिज़ैप, माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर, पिकासा एटसेट्रा। ठीक है, उसके बाद आता है आपका मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर। मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर क्या होता है, मल्टीमीडिया इंक्लूड्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट, ठीक है, ज़्यादा टेक्स्ट जो होते हैं, ऑडियोज, स्टिल इमेज, एनिमेशन, वीडियोस और इंटरैक्टिविटी कंटेंट फॉर्मेट। जैसे मुझे विजुअली कुछ इमेज भी दिखानी है, उसके बारे में उसमें कोई ऑडियो भी डालनी है, या फिर उसके बारे में मुझे खुद से कुछ रिकॉर्ड करके डालना है। ठीक है, इस तरीके का ये आता है आपका मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर में। ये किस में होता है, मैक्रोमीडिया फ्लैश में, ज़िलीसॉफ्ट वीडियो कन्वर्टर में, VLC मीडिया प्लेयर में और निम्बस एटसेट्रा में। ठीक है, उसके बाद में आपका आ जाता है स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर। स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर क्या होता है, These softwares are designed to perform specific tasks. This type of application software generally has one purpose to execute. ये जो है सॉफ्टवेयर ये डिज़ाइन किए जाते हैं कुछ स्पेसिफिक काम करने के लिए। ठीक है, इस टाइप के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होते हैं ये किसी एक ही पर्पस के लिए बने होते हैं। सम ऑफ द स्पेसिफिक पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर डिस्क्राइब्ड बिलो। जैसे फर्स्ट वन आता है इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम एंड परचेजिंग सिस्टम। इन्वेंट्री इज़ अ लिस्ट ऑफ गुड्स एंड मटेरियल्स अवेलेबल इन स्टॉक। इन्वेंट्री का मतलब होता है ज़्यादा जो गुड्स एंड मटेरियल्स अवेलेबल हैं स्टॉक में उनके बारे में उनकी लिस्ट। ठीक है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम इज़ जनरली यूज्ड इन डिपार्टमेंटल स्टोर और एन ऑर्गेनाइजेशन टू कीप रिकॉर्ड ऑफ द स्टॉक ऑफ ऑल द फिजिकल रिसोर्सेज। ठीक है, अब ये इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम जनरली है क्या, उसके उन डिपार्टमेंटल स्टोर्स के लिए यूज़ किया जाता है जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन होती है, रिकॉर्ड होते हैं स्टॉक्स के या फिजिकल रिसोर्सेज के, जैसे कि फिश बोल, एडवांस प्रो एटसेट्रा। उसके बाद में आता है आपका पे रोल मैनेजमेंट सिस्टम। इसको यूज़ किया जाता है बाय ऑल मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन टू
encompass every employee of the organization who receive a regular wages or other compensation, namely अल्टीप्रो एट्सेट्रा इसकी आ जाती हैं एग्जाम्पल्स, ठीक है। सो थर्ड वन आता है आपका होटल मैनेजमेंट सिस्टम। ये रेफर किया जाता है मैनेजमेंट टेक्निक्स यूज इन होटल सेक्टर। होटल में जो भी मैनेजमेंट टेक्निक्स यूज होती हैं, दीज कैन बी इंक्लूडेड होटल। और इसमें क्या क्या इंक्लूड हो जाता है, होटल इंक्लूड होता है, एडमिनिस्ट्रेशन इंक्लूड होता है, होटल इंक्लूड होता है, एडमिनिस्ट्रेशन इंक्लूड होता है, अकाउंट्स, बिलिंग्स, मार्केटिंग, हाउसकीपिंग, फ्रंट ऑफिस और फ्रंट डेस्क। तो ये यूज़ होता है एडमिनिस्ट्रेशन, अकाउंट, बिलिंग, मार्केटिंग, हाउसकीपिंग जैसे कोई भी काम होते हैं तो उनके लिए यूज़ होता है। एग्जाम्पल है इसकी गजूबो, आतिया, HMS, होटल, होटलियोजिक्स, PMS एट्सेट्रा, ठीक है। उसके बाद में आ जाता है आपका फोर्थ वन, दैट इज रिजर्वेशन सिस्टम। रिजर्वेशन सिस्टम, a reservation system or central reservation system CRS is a computerized system used to store, retrieve information and conduct transactions related to air travel, hotel, कार रेंटल और अदर एक्टिविटीज़, ठीक है। रिजर्वेशन सिस्टम जो है इसमें आ जाता है आपका जो भी डाटा आप क्या कर रहे हो, रिट्रीव कर रहे हो इन्फॉर्मेशन को, ठीक है, या कंडक्ट कर रहे हो ट्रांजैक्शन। जैसे आपको एयर ट्रैवल पे कोई के रिलेटेड कोई ट्रांजैक्शन है, होटल के रिलेटेड, कार रेंटल या बाकी की जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं जिनमें हम ट्रांजैक्शन करते हैं उनके रिलेटेड, तो ये सब आता है रिजर्वेशन सिस्टम में। टुडे नंबर ऑफ वेबसाइट्स लाइक www.yatra.com, www.makemytrip.com प्रोवाइड ऑनलाइन बुकिंग फॉर टूरिस्ट, ठीक है। तो ये कुछ वेबसाइट्स ही हैं जिसमें हम ऑनलाइन बुकिंग करते हैं, तो ये वेबसाइट्स आजकल अवेलेबल हैं, इसलिए रिजर्वेशन सिस्टम में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। उसके बाद में आता है आपका रिपोर्ट कार्ड जनरेटर। It is an application software which is commonly used in schools by the examination department to prepare and generate report cards for the students. Report card generator जो है वो यूज़ होता है मैक्सिमम स्कूल्स में, जहाँ पे एग्जामिनेशन के दौरान एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट के थ्रू जो है वो आपके लिए जनरेट किए जाते हैं रिपोर्ट कार्ड्स या प्रिपेयर किए जाते हैं स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद आपका अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। इट इज़ एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दैट रिकॉर्ड्स एंड प्रोसेस accounting transaction within the functional modules such as account payable, account receivable, payrolls, ट्रायल बैलेंस, ये सब आता है इसमें अकाउंट सॉफ्टवेयर में, ठीक है। ये वो एप्लीकेशन ऑफ सॉफ्टवेयर है जो रिकॉर्ड करती है प्रोसेस किसके, अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन के, जिसमें क्या क्या फंक्शंस होते हैं, मॉड्यूल सच जैसे अकाउंट पेएबल जो आप पे कर रहे हो, जो आप रिसीव कर रहे हो, पेरोल्स, ट्रायल बैलेंस, ये सब चीज़ें। एग्जाम्पल आती हैं इसकी टैली, ERP9, HDPOS, MARG, प्रॉफिट बुक एट्सेट्रा, ओके। उसके बाद में आ जाता है आपका सेवन्थ वन इज़ अ बिलिंग सिस्टम। बिलिंग सिस्टम रेफर किया जाता है उन सॉफ्टवेयर्स को जो यूज़ करते हैं, जिनको हम यूज़ करते हैं किसको परफॉर्म करने के लिए, बिलिंग प्रोसेस को, कोई भी बिल बनाना है, ठीक है। ये हैंडल करता है ट्रैक ऑफ लेबल प्रोडक्ट्स को, जो भी लेबल ऑफ प्रोडक्ट्स होते हैं उनको ट्रैक करता है, वहाँ से इनके बिल जो पता चल जाते हैं। डाइवर्स टू एंड कस्टमर और सेट द कस्टमर्स, दैट बिलिंग मैनेजर, बिलिंग ट्रैक्टर। जैसे अगर आप कैंटीन वगैरह में जाते हो या बड़े कोई मॉल्स में जाते हो तो वहाँ से ये वही बिलिंग से जो है वो ट्रैक कर लेता है, देन आपको पता चल जाता है कि प्राइस एक्चुअल में है क्या, ठीक है। उसके बाद सिस्टम यूटिलिटी मेनली उसके बाद में आपका आता है सिस्टम यूटिलिटी। सिस्टम यूटिलिटी होता है क्या है, these programs perform tasks related to the maintenance of the computer system. These are the package which are loaded into computer during the time of installation of operating system. They are used to support, enhance and expand the secure existing program and data in the computer system. System utilities जो है ये वो प्रोग्राम है जो परफॉर्म करता है टास्क किसके रिलेटेड में, मेंटेनेंस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम के, ठीक है। ये जो है पैकेज जो लोडेड करता है कंप्यूटर में, जब भी इन कोई भी इंस्टॉलेशन वगैरह होती है उस टाइम के दौरान जो पैकेज जो है ये लोडेड करता है, ठीक है। एंड ऑपरेटिंग सिस्टम में दे आर यूज टू, इसको किसके लिए यूज़ किया जाता है, सपोर्ट करने के लिए, एनहेंस करने के लिए, एक्सपैंड करने के लिए, सिक्योर करने के लिए, जो भी प्रोग्राम चल रहा होता है कंप्यूटर में, ठीक है, जो प्रोसेस हो रहा होता है डाटा पे कंप्यूटर सिस्टम में। तो ये मेनली कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग फंक्शंस है इसके, जैसे डिस्क compression, disk compression first. It increases the amount of information that can be stored on a hard disk by compressing all the information stored on a hard disk
ठीक है। तो ये इंक्रीज करता है अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन को जो भी स्टोर की होती है हार्ड डिस्क में, कंप्रेसिंग ऑल द इन्फॉर्मेशन, सारी इन्फॉर्मेशन को कंप्रेस करके ये जो है स्टोर करता है। ये एग्जांपल आती है इसकी डिस्क डबलर, सुपरस्टो प्रो, डबल डिस्क गोल्ड एट्सेट्रा। उसके बाद में आपका आ जाता है डिस्क फ्रेगमेंटर। डिस्क फ्रेगमेंटर क्या होता है? इट डिटेक्ट्स कंप्यूटर फाइल्स whose content are broken across several locations on the hard disk and moves the fragments to one location to increase efficiency। डिस्क फ्रेगमेंटर होता है, ये डिटेक्ट करता है कंप्यूटर फाइल्स को जो कहीं ना कहीं से ब्रोकन हो गई होती हैं और किसी और लोकेशन में पहुंच गई है। मतलब कि अगर हमने कुछ डाटा डाला है, कुछ वहाँ से मिसिंग हो गया और वो किसी और फंक्शन में चला गया, किसी और लोकेशन में चला गया, हार्ड डिस्क की मूव कर गया फ्रेगमेंट्स छोटे छोटे पीसीज में, ठीक है, मतलब छोटे छोटे पार्ट्स में वो आगे पीछे हो गया, उस एफिशिएंसी को ये क्या करता है? डिटेक्ट करता है। इट कैन यूज रीअरेंज फाइल्स इन अनयूज्ड स्पेस ऑन योर हार्ड डिस्क। ये जो है रीअरेंज करता है, फिर से अरेंज करता है उस डाटा को जो फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे एग्जांपल आगे इसकी माई डिफ्रैग, डिस्क कीपर, डिफ्रैगलर एट्सेट्रा, ठीक है। उसके बाद में आता है थर्ड वन इज बैकअप यूटिलिटी। तो ये जो है मेक अ कॉपी ऑफ ऑल इंफॉर्मेशन स्टोर्ड ऑन अ डिस्क एंड रीस्टोर आइदर द एंटायर डिस्क और सिलेक्टेड फाइल। तो जो भी फाइल मतलब स्टोर, जो भी डाटा इसमें जो है इंफॉर्मेशन स्टोर हुई होती है डिस्क में, ये उसको रीस्टोर कर सकता है, फिर से उसको वापस ला सकता है अगर वो कभी डिलीट हो जाती है, ठीक है। अगर तो ये बैकअप यूटिलिटी से ये वापस आ सकता है। उसके बाद में आता है आपका डिस्क क्लीनर। डिस्क क्लीनर होता क्या है? इट इज़ यूज टू फाइंड फाइल्स दैट हैव नॉट बीन यूज फॉर अ लॉन्ग टाइम। ये डिस्क क्लीनर उन फाइल्स को भी ढूंढ देता है जो हमने बड़ी टाइम से अगर यूज़ नहीं की हैं। दिस यूटिलिटी ऑल्सो सर्व्स टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ अ स्लो कंप्यूटर। ये भी जो है इंक्रीज करता है स्पीड ऑफ, अगर आपका कंप्यूटर स्लो है तो उसकी स्पीड को ये बढ़ाता है। इसको एग्जाम्पल्स आती हैं इसकी ब्लीच, बेड क्लीनर एट्सेट्रा। उसके बाद एंटीवायरस। एंटीवायरस ये यूटिलिटी है कंप्यूटर की जो यूज़ करते हैं स्कैन करने के लिए फॉर वायरस एंड प्रिवेंट द कंप्यूटर सिस्टम फाइल फ्रॉम बीइंग करप्ट होने से कंप्यूटर सिस्टम को बचाया जाता है। एग्जांपल आती है इसकी कैस्पर स्काई, AVG, MCA, फी, एवीरा एट्सेट्रा। उसके बाद में आता है टेक्स्ट एडिटर। सिक्स्थ, ये इट इज़ अ प्रोग्राम दैट फैसिलिटीज़ द क्रिएशन एंड करेक्शन ऑफ अ टेक्स्ट। टेक्स्ट एडिटर मतलब जो हमने डाटा उसमें लिख के डाला है, हम वहाँ पे इसको करेक्ट कर सकते हैं। अ टेक्स्ट एडिटर सपोर्ट स्पेशल कमांड्स फॉर टेक्स्ट एडिटिंग। जैसे हम लिख सकते हैं, हम उसको डिलीट कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं वर्ड्स को, लाइन्स को, पैराग्राफ्स को एट्सेट्रा। तो ये होता है आपके MS वर्ड्स में, वर्डपैड में, नोटपैड में एट्सेट्रा, इन विच नोटपैड इज यूजली मोस्ट पॉपुलर टेक्स्ट एडिटर। तो नोटपैड्स को जो है ज़्यादा यूज़ किया जाता है, मोस्ट क्या बोल सकते हैं इसको, मोस्ट पॉपुलर है, ठीक है। उसके बाद टिडबिट्स आते हैं। टिडबिट्स में सबसे पहले आता है आपका एडोब पेज मेकर। तो ये क्या है? एक टाइप सेटिंग टूल है जो फॉर्मली वाइडली यूज़ किया जाता है डेस्कटॉप पब्लिशिंग के लिए। फुली बैकअप ये कंटेन करता है कॉपी ऑफ एवरी प्रोग्राम या डाटा जो भी सिस्टम में होती हैं। उसके बाद फर्मवेयर, ये कॉम्बिनेशन है सॉफ्टवेयर का और हार्डवेयर का, जैसे रोम्स, पी रोम्स एंड EP रोम्स, ठीक है। उसके बाद आता है आपका फ्रीवेयर। ये कॉमनली यूज़ किया जाता है कॉपीराइटेड सॉफ्टवेयर के लिए, दैट इज़ गिवन अवे फॉर फ्री बाय इट्स ऑनर। उसके बाद CAD कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन सॉफ्टवेयर इज़ यूज्ड बाय आर्किटेक्ट, इंजीनियर। ये आर्किटेक्ट, इंजीनियर, ड्राफ्टर और बाकी के जितने भी क्रिएट प्रीशियस ड्राइंग्स होते हैं उनके लिए यूज़ किया जाता है। सो ये हमारा 6th चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर किसी को कोई डाउट होगा तो प्लीज़ मेरे से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू।